Are we going to have a good race today? Yes, sir! जय हिंद भारतवासियों, डिफेंस इंडिया न्यूज के शो सुप्रभात सेना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा सुर्खियां। भारत चीन से निपटने के लिए जल्द ही शामिल करेगा राफेल फाइटर जेट्स अपने बेड़े में। भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित। भारत के घटक कमांडो तैयार हैं एलएसी पर चीन के मार्शल आर्ट हथियारों को सबक सिखाने की। भारत को चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चा युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, सेना प्रमुख नरवणे ने कहा। भारत चीन मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल वार्ता का तीसरा दौरा आयोजित करेगा। आज की इन सभी सुर्खियों के बाद आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। भारत चीन ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल वार्ता का तीसरा दौर आयोजित किया। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी सीमावर्ती तनाव को कम करने और सैन्य निर्माण को कम करने के लिए मंगलवार को तीसरी बार मिलेंगे। इसके लिए गैलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की घुसपैठ से उत्पन्न गतिरोध के बीच पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और देपांग मैदान है। सूत्रों ने बताया कि 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल लिू लिंग मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे चुशुल मोल्दो सीमा कर्मियों की बैठक बिंदु पर अपनी बैठक को समाप्त कर देंगे। भारत के घाटक कमांडो एलएसी पर चीन की मार्शल आर्ट प्रशिक्षित सेना से लड़ने के लिए तैयार है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों को नियुक्त कर रही है। चीनी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार चीनी सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए कम से कम 20 मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों को तिब्बत भेजा गया है। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़पों से पहले भी चीन ने तिब्बत के स्थानीय क्लबों के स्थानीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षकों को अपनी सेना में भर्ती किया था। मार्शल आर्ट की प्रशिक्षित चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अपने घटक कमांडो को तैनात किया है। सेना के एक अधिकारी के अनुसार एक घटक कमांडो कर्नाटक के बेलगांव में एक विशेष 43 दिवसीय कमांडो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। प्रशिक्षण के लगभग 35 किलोग्राम वजन के साथ 40 किलोमीटर की गैर रोक के लिए दौड़ना शामिल है, जो उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत कराता है। हथियारों के प्रशिक्षण के अलावा उन्हें हाथ युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वे मार्शल आर्ट में भी माहिर है, यहाँ तक कि जब वे एक इकाई में तैनात होते हैं तब भी वे वहाँ प्रशिक्षित होते हैं। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देश में जारी कोरोना संकट और चीन के साथ तनातनी के बीच शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी का यह संबोधन लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच होगा। बता दें कि 15 से 16 जून के दरमियान रात को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में कर्नल समेत भारत के 20 जवानों की जान चली गई और 70 से अधिक सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी जारी है। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने हाल ही में स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के बीच संभावित मिलीभगत का खतरा है, जिससे 2 तरफा युद्ध हो सकता है। हालांकि यह किसी भी स्तर पर हो सकता है। सियाचिन और शक्सगाम घाटी ऐसे स्थान हैं जहां इन दोनों देशों के क्षेत्र मिलते हैं। मिलीभगत का खतरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर में अधिकतम है, जो हमें अपना कब्जा रखने के लिए मजबूर करता है, जनरल नरवणे ने कहा।
पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के साथ जहां दोनों राष्ट्रों की सेनाएं भारत की तरफ से 20 हताहतों की संख्या में बढ़ गई थी और चीन की तरफ से एक बेहिसाब संख्या में, दोनों राष्ट्र अब डी-एस्केलेट करने के इच्छुक हैं, लेकिन कैसे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वर्ष जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के साथ LAC पर पाकिस्तान और भारत के संबंध हमेशा अशांत रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ दो फ्रंट युद्ध को संभालने के लिए भारतीय सेना की ताकत के बारे में बात करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि एक साथ खतरे की स्थिति में एक प्राथमिक मोर्चा और एक द्वितीय मोर्चा होगा। हमारी सेनाओं को प्राथमिक मोर्चे पर केंद्रित किया जाएगा और हम द्वितीय मोर्चे पर अधिक निवारक मुद्रा अपनाएंगे ताकि हम चाहते हुए ना मिले। हमारी अधिकांश आक्रामकता प्राथमिक मोर्चे पर केंद्रित होगी और हम द्वितीय मोर्चे पर अधिक निवारक मुद्रा अपनाएंगे। हमारे पास ऐसी संरचनाएं हैं जो जल्द से पूर्व परिश्रम या इसके विपरीत ले जा सकती हैं। डिजिटल स्ट्राइक, भारत के चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक समेत 59 ऐप पर लगा बैन। चीन के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसमें फेमस ऐप टिकटॉक भी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अनुसार इन 59 चीनी मोबाइल ऐपों पर पाबंदी लगाई है। मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बताया कि ये 59 चीनी ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे में सरकार ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ वर्षों में भारत स्मार्टफोन और ऐप्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बनकर उभरा है। इनसे 59 पॉपुलर चीनी ऐप्स को भारत में बैन करना चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। चीनी ऐप्स पर भारतीयों के डेटा चुराने और इसे चीनी सर्वर पर भेजने के आरोप पहले भी लगते हैं। मंत्रालय का कहना है कि बीते कुछ दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से पता चला है और शिकायत मिली है जिनमें ये कहा गया है कि एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध ये चीनी ऐप्स बिना यूजर्स की जानकारी के उनका डेटा चुराते हैं और मिसयूज करते हैं। साथ ही साथ यूजर्स के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर भेज रहे हैं जो भारत के लिए बाहर हैं और साथ ही साथ में बेहद ही हानिकारक है हमारी संप्रभुता और अखंडता के लिए। चीन को रोकने के लिए जल्द ही वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है राफेल फाइटर जेट। राफेल जेट्स के आने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में काफी इजाफा होगा। वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। भारत और चीन इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच माहौल शांत कराने के लिए बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चीन ये समझ चुका है कि अब भारत को किसी भी मोर्चे पर पीछे करना संभव नहीं है। जब भारत के पास सबसे बड़ा हथियार राफेल जेट्स होगा, फिर किसकी मजाल। 27 जुलाई तक 6 फाइटर जेट का पहला खेप भारत को मिल सकता है। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में दोनों देशों में सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद चीन के तनाव बढ़ने के मद्देनजर IAF पिछले 2 सप्ताह से हाई अलर्ट पर है। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ एक टेलीफोन की बातचीत करी, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि राफेल जेट विमानों को फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत को तय समय के भीतर ही पहुंचाया जाएगा। सैन्य अधिकारियों के नाम ना छापने की शर्त पर यह कहा गया है कि राफेल जेट्स के आने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में काफी इजाफा होगा। इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना और लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देना शामिल है। राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हासीमारा बेस पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 2 ठिकानों पर आश्रय, हैंगर और रखरखाव सुविधाओं जैसी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 36 राफेल जेट विमानों में से 30 फाइटर जेट होंगे और 6 प्रशिक्षक होंगे। ट्रेनर जेट ट्विन सीटर होंगे और उनके पास फाइटर जेट्स की लगभग सभी विशेषताएं होंगी।
विमान की दरों और कथित भ्रष्टाचार सहित इस सौदे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है।